वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। हमारे देश के अंदर पुराने से पुराना इतिहास उठा लेवे तो गौ माता की शक्ति नज़र आएगी। पुराना से पुराना इतिहास आज से लगभग 150 साल पहले, 200 साल पहले का ले लो, 200 साल पहले का इतिहास ले लो तो गौ माताओं के चमत्कारों की शक्तियाँ नज़र आ जाएगी। वैसे पुराणों के अंदर तो है ही है, लेकिन आप लोग कोई पढ़ते तो है नहीं। केवल मात्र सिर्फ 10-15 मिनट रोज़ पत्रिका जो आती है, पत्रिका भास्कर इत्यादि जो पत्रिकाएँ आती है ना, राजस्थान पत्रिका वगैरह और भी, वो 15-20 मिनट वो पढ़ लेते हैं चश्मा लगा करके। लेकिन हमारे भारत के जो जितने भी पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए, वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए पुराण कोई उठा के नहीं पढ़ता, पुराण कोई उठा के पढ़ते ही नहीं। और 200 साल पहले संत महात्मा, चमत्कारी संत महात्मा हुए थे, मीराबाई इत्यादि, रविदास जी इत्यादि संत हुए थे, उनके भी कोई पोथी पावनडे उठा के पढ़ते नहीं है, कोई नहीं पढ़ते। अगर पढ़े तो सत्य मालूम पड़ जाता है। हमारा देश चमत्कारों का देश था, हमारा देश चमत्कारों का देश था, वास्तव में था। पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन में कोई चमत्कार आज तक नहीं हुए हैं भारत के अलावा। भारत को छोड़ करके किसी भी देश प्रांत में चमत्कारी घटनाएं नहीं हुई है, हमारे देश में होती रहती है और हुई भी है। इस कलयुग में अभी वर्तमान समय में 100 साल में नहीं हो रही है, 150 साल में, बाकी पहले होती थी। 150-200 साल पहले बहुत चमत्कार होते थे, हमारे संतों के सामने भगवान प्रकट हो जाते थे। और क्योंकि केवल मात्र गौ माताओं की सेवा के कारण गौ माताएँ अधिक संख्या में थी और अच्छी तरह से लालन पालन होता था। साधु संत भी गौ माताएँ रखते थे, इसलिए साधु संतों के पास अपार शक्तियाँ थी। हमारे देश के अंदर 200 साल पहले घोड़े के रथ अधिक थे, घोड़े के रथ, राजा महाराजाओं के पास में घोड़े के रथ थे, वही वाहन कहलाते थे। पुराना इतिहास देखा जाए तो वास्तव में चमत्कारों का देश था, लेकिन अब चमत्कार होते ही नहीं। क्यों नहीं होता है कि पाप ज़्यादा बढ़ गया है। साले अंग्रेज़ों ने, गधेड़ों ने पूरे देश को खराब कर दिया। गधेड़े आए, गधेड़ों ने सारे चमत्कारों को खराब कर दिया, सारे चमत्कारों को बुझो दिया। जैसे अग्नि जलती हुई बुझोते हैं ना, वैसे चमत्कारों को अंग्रेज़ों ने बुझो दिया। और भारत की जनता इतनी भोली हो चुकी है कि कुछ बता ही नहीं सकता, मैं कुछ बता ही नहीं सकता। पुराण वेद पढ़ो ने, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, पुराण वेद पढ़ो ने। गौ माताओं में चमत्कार इतना है कि अभी आने वाले 6 साल के अंदर गौ माताएँ चमत्कार दिखाएगी, क्योंकि केवल मात्र संत बहुत कम बचे हुए, देश के अंदर संत बहुत कम बचे हुए हैं। वो संत गौ माताओं की सेवा आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो आने वाले 6 साल के अंदर चमत्कार गौ माताएँ बताएगी। लेकिन पहले का अगर चमत्कार देखा जाए तो वास्तव में चमत्कारों का भारत अतीव था, जोरदार था। अनेक संतों के सामने चमत्कार हुए हैं ना, वो केवल मात्र गौ माता के कारण हुए हैं। भक्ति सिद्ध होती है तो गौ माता के कारण सिद्ध होती है। पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि जो भी सफल होते हैं तो वो गौ माता के कारण होते हैं। और गौ माता का अपमान के कारण कोई भक्ति पूजा पाठ सफल नहीं होता है। चाहे कितने भी देवी देवताओं को मना लो, कितना भी चढ़ावा चढ़ा लो, अपना सिर भी फोड़ दो ना तो देवता नहीं सुनते, देवता सुनते भी नहीं। अपना सिर भी अगर देवताओं के सामने फोड़ दो तो कुछ नहीं होने वाला है। भक्ति, क्योंकि भक्ति अंध में हो गई, अंधकार में हो गई। भक्ति अंध भक्ति हो गई, सत्य भक्ति रही नहीं। सत्य भक्ति परमात्मा की होती है, लेकिन वो कोई कर नहीं पाते। सुबह सुबह प्रातःकाल अंडा मच्छी खा करके योग करने चले जाते हैं बगीचों के अंदर योग करने चले जाते हैं कि करो योग न भागे रोग। नहीं भागेगा, बुरे कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा, पाप नहीं भागेगा। पाप किए हुए है तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी योग कर लेना। लेकिन गौ माता की शरणागति बिना योग सफल नहीं होते हैं। गौ माता की सेवा बिना योग सफल नहीं होंगे। ये सब योग गलत हो रहे हैं।
योग करने वाले तो मर ही रहे हैं, 60-65 वर्ष की उम्र में ही मर रहे हैं। कितना करोगे योग? योग तो पहले के ज़माना में था, पहले के ज़माना में कि योग था, गौ माता की सेवा करने से योग हो जाता था। आटे की चक्कियाँ हाथों से स्त्रियाँ घुमाती थी, योग हो जाता था। बिलोना करते थे हाथ से, योग हो जाता था। गो दूध निकालते समय अंगुलियों का योग हो जाता था। अब कहाँ योग है? कोई योग नहीं है। पाप कर्म, पाप कर्म, ये योग थोड़ा ही है। पाप कर्म योग, पाप कर्म और योग ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते। योग करो, अंडा मच्छी खाना छोड़ दो, फिर योग करो। पाप कर्म छोड़ दो, फिर योग करो। गौ सेवा करो, गौ माता की शरण में चले जाओ, सारे पाप कर्म कट जाएंगे। जय गौ माता। वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम।